हेलो एवरीवन। अभी तक हमने लाइन इंटीग्रल निकाला है, ठीक है, क्लोज करके अंडर इंटीग्रल किया है। अब हम सरफेस इंटीग्रल करेंगे ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। जब हमारे पास कोई सरफेस गिवन होता है, ठीक है, देन हम उस सरफेस के का इंटीग्रल करते हैं, देन हम उसे क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, ये कोई पॉइंट है P, ठीक है, यहाँ से हमने एक यूनिट वेक्टर ले लिया F वेक्टर एंड एक आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल यूनिट वेक्टर N कैप ले लिया, ठीक है। और इस का हमारे पास लाइन इंटीग्रल में हम सिंगल इंटीग्रल करते थे, पर इसमें हमारे पास डबल इंटीग्रल होएगा, ठीक है। इसका फार्मूला मतलब इसका इंटीग्रेशन होता है डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, इंटीग्रेशन एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस वेयर एफ वेक्टर क्या है, दिस के इक्वल, एंड एस क्या है, सरफेस। सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इंक्लूड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बिटवीन जेड इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है। देखो सरफेस की इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो डेल एस निकाल लोगे, डेल क्या होता है आपको पता है, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स कर्ल अपॉन कर्ल वाई कर्ल अपॉन कर्ल जेड, और एस क्या है, दिस। तो कर दो एक्स स्क्वेयर का कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, वाई स्क्वेयर का कर्ल अपॉन कर्ल वाई एंड 16 का कर्ल अपॉन कर्ल जेड। तो क्या आ जाएगा, दिस। एन यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस निकालना आता है, क्या करोगे, डेल एस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एस, क्या आ जाएगा, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप अपॉन अंडर रूट 4x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर इक्वल टू क्या आएगा, दिस के इक्वल। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, 1/4 आई कैप प्लस 1/4 जे कैप। एफ वेक्टर क्या है, जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 3y स्क्वेयर जेड के कैप है। अब एफ डॉट एन कर दो, एन क्या है ये और एफ क्या है ये। तो आई की आई के साथ करोगे क्या आएगा, एक्स जेड अपॉन 4 प्लस जे की जे के साथ करोगे तो क्या आएगा, एक्स वाई अपॉन 4 और के की 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सरफेस इज अ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। अगर हम सरफेस को एक्स वाई प्लेन पे लेते हो तो देयर फॉर वी डू नॉट टेक प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वाई प्लेन, टेकिंग प्रोजेक्शन ऑन एक्स जेड प्लेन। अगर हम एक्स वाई और एक्स जेड प्लेन के अंडर, ठीक है, सरफेस को लेते हैं तो डी एस क्या आएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स इंटू डी जेड। जब हमने एक्स और जेड प्लेन के अंडर लिया डी एस को, एस को, तो डी एस क्या आएगा, डी एक्स इंटू डी जेड अपॉन एन यूनिट वेक्टर इंटू। अब देखो एक्स और जेड तो हमने ऊपर ले लिया, तो वाई नहीं लिया है, तो वाई के कोरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप, तो जे कैप ले लेंगे इसके साथ, ठीक है। इफ आर इज द रीजन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन पे ले लिया, द रीजन आर इज बाउंडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 4। देखो जब हम एक्स जेड और एक्स वाई प्लेन के अंडर सरफेस लिखते हैं और प्रोजेक्शन करते हैं, देन हमारे पास जेड की लिमिट तो गिवन है, हमें एक्स की लिमिट और चाहिएगी इसमें। जब हम एक्स की लिमिट लेंगे तो कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 है, तो जब हमने एक्स और जेड के अंडर प्रोजेक्शन लिया है, प्लेन लिया है, तो एक्स जेड प्लेन पे लिया है हमने, तो वाई क्या होगा, 0। तो यहाँ एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 के इक्वल आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 4 है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से, तो लिमिट क्या बन जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 0 टू 4 एंड जेड की हमें गिवन है लिमिट। तो कर दो डबल इंटीग्रेशन इंटू एस एफ ऑफ वेक्टर इंटू एन कैप इंटू डी एस, एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लेन एक्स जेड प्लेन के अंडर डी एक्स इंटू डी जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इंटू जे कैप, ठीक है। अब एफ वेक्टर डॉट एन कैप क्या है, एक्स जेड अपॉन 4 प्लस एक्स वाई अपॉन 4 एंड डी एक्स एंड डी जेड क्या है हमारे पास, डी एक्स इंटू डी जेड अपॉन 1/4 वाई। देखो ये कैसे आया, यहाँ से ये देखो हमें क्या लेना है, जे कैप लेना है, एन यूनिट वेक्टर इंटू जे कैप। जे कैप में क्या है हमारे पास, 1/4 वाई जे कैप है एन का, तो यहाँ एन कैप इंटू जे कैप क्या हो जाएगा, 1/4 वाई, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स जेड अपॉन वाई प्लस एक्स वाई अपॉन वाई करोगे तो वाई से वाई कैंसिल प्लस एक्स बचेगा इंटू डी से एक्स और डी जेड। अब लिमिट पुट कर दो,
जेड की क्या है 0 से 5 और एक्स की क्या है 0 से 4। ये हमने लिमिट देखो, यहाँ हमने जेड की क्यों ली और यहाँ एक्स की क्यों ली। हम ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ जेड की ले लो यहाँ एक्स की ले लो, पर देखो यहाँ हमारे पास इंटीग्रेशन फर्स्ट किसका दिया है, एक्स का, तो इसीलिए पहले हमने एक्स की लिमिट ली और बाद में जेड की लिमिट ली। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, एक्स जेड अपॉन अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी जेड। यहाँ से हमने वाई की वैल्यू डाली है, वाई की वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे हम, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 है, तो एक्स स्क्वेयर अगर उस साइड ले जाओगी तो एक्स स्क्वेयर माइनस 16 हो जाएगा हमारे पास, और वाई स्क्वेयर है तो स्क्वेयर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या आएगा देखो, -1/2। पहले तो ये देखो इसको हम क्या करेंगे, अब कैसे लिख सकते हैं इसको, -1/2 इंटू जेड इंटू -2x अपॉन अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी जेड। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे, देखो -1/2 इंटू जेड, इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1/2, इसको 1/2 लिख देंगे, प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, लिमिट लगा दो 0 से 4, लिमिट पुट करोगे क्या आएगा देखो, 4z प्लस 8 इंटू डी जेड इज इक्वल टू 4z स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 8z, लिमिट क्या है 0 से 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये देखो बेटा, यहाँ हमने यहाँ लिमिट पुट कर दी, देन हमारे पास लिमिट पुट करने के बाद 4z प्लस 8 के इक्वल आएगी, ये टोटल ये सोल्व करके 4z प्लस 8 के इक्वल आ जाएगी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 4z का स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 8 है तो 8 का z, और लिमिट 0 से 5 पुट करोगे तो यहाँ से 5 का स्क्वेयर 25 इंटू 4, ठीक है, प्लस 5 8 इंटू 5, ठीक है, और उसमें से ऐड करके तब ये आएगा 90। ठीक है, एग्जाम्पल सेकंड देखो, इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस। एफ वेक्टर क्या है, एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर आई कैप माइनस 2x जे कैप प्लस 2y जेड के कैप, एंड एस इज द सरफेस ऑफ प्लेन 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 6 इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, देखो द इक्वेशन ऑफ द सरफेस क्या है, दिस इक्वल टू 0, डेल एस क्या आएगा, ये आ जाएगा डेल एस, डेल क्या है, कर्ल एक्स अपॉन कर्ल वाई, सॉरी कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल अपॉन कर्ल वाई एंड कर्ल अपॉन कर्ल जेड, तो ये आ जाएगा इक्वल डी एस डेल एस। तो एन कैप निकालोगे क्या आएगा, डेल एस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एस, क्या आ जाएगा दिस के इक्वल। अब एन वेक्टर डॉट एन कैप, एफ वेक्टर डॉट एन कैप लेके आओगे, एफ वेक्टर आपको गिवन है ये, इंटू एन कैप आपने निकाल लिया, तो आई की आई के साथ, जे की जे के साथ और के की के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, क्या आएगी दिस के इक्वल आ जाएगी। अब एक्स वाई प्लेन पे निकाल रहे हो आप, तो क्या होगा, डी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एक्स और वाई इसमें है, जेड के कोरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर क्या होगा के कैप, तो के कैप ले लेते हैं। ठीक है, तो एन कैप डॉट के कैप क्या आएगा आपके पास 2/3 के कैप है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब फार्मूले में डाल दो, इंटीग्रेशन एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस, इंटीग्रेशन आर एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन कैप इंटू के कैप का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास 2/3 के इक्वल, तो डाल दो 2/3 आ जाएगा, इस 2/3 को इस साइड ले आओ तो क्या आएगा 3/2 बन जाएगा, यहाँ 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट देखो बेटा, the region R of the projection of surface S on xy plane is bounded by x-axis and y-axis and the line 2x plus y is equal to 6। अगर हम xy प्लेन लेते हैं देन लिमिट क्या, वो इक्वेशन क्या बनेगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 बनेगी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2/, यहाँ से x की वैल्यू निकालो आप, क्या आएगी 6 माइनस वाई अपॉन 2, तो x की एक लिमिट क्या बन जाएगी 6 माइनस वाई अपॉन 2। अब 0 लेगे एक लिमिट, क्यों लेगे 0, देखो ये क्या बोल रहा है फर्स्ट ऑक्टेंट में लेना है हमें, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में मतलब एक्स वाई प्लेन पे लेना है, तो उसमें नेगेटिव कोई भी नहीं जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा तो पॉजिटिव में लिमिट क्या बनेगी 0,
0 से 6 माइनस वाई अपॉन 2। एक्स की लिमिट तो ये बन गई। अब वाई की लिमिट निकालेंगे। वाई की लिमिट क्या आएगी? 0 to 6। ठीक है, 0 to 6 कैसे आएगी? देखो, अगर y माइनस 6 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। और ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑक्टेंट में लेना है। फर्स्ट ऑक्टेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 to 6। तो x की लिमिट क्या हो गई? दिस, और y की लिमिट क्या हो गई? 0 to 6। ठीक है, डाल दो। इंटीग्रेशन एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस इज इक्वल टू 3/2 इंटीग्रेशन 0 to 6 एंड इंटीग्रेशन 0 to 6 माइनस वाई अपॉन 2। एफ डॉट एन क्या है? ये निकाला था आपने, ये आ गया था एन डॉट एफ, ये डाल दो। एफ डॉट एन डाल दिया। यहाँ से अब देखो, यहाँ जेड की वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ वाई की वैल्यू डाल सकते हैं हम, सॉरी जेड की वैल्यू, यहाँ हम जेड की वैल्यू डाल सकते हैं। जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इक्वेशन क्या थी? 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 6। यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लोगे, ये सारी उस साइड चली जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। 6 माइनस 2x माइनस वाई, और ये 2 अपॉन में चला जाएगा बाय 2 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब देखो यहाँ से, अगर मैं यहाँ से 1/6 बाहर ले लूँ, एलसीएम लेके 1/6 बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा? इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, यहाँ क्या होगा? 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4y स्क्वेयर प्लस 4 6 ज़ा 24y माइनस 4 2 ज़ा 8 xy माइनस 4 1 ज़ा 4y स्क्वेयर इंटू डी एक्स डी वाई। अब यहाँ से देखो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/4 आ गया। लिमिट 0 से 6 और 0 से 6 माइनस वाई अपॉन 2। अब यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो, 4y स्क्वेयर से 4y स्क्वेयर कैंसिल, 8 कॉमन ले लिया, 8y, तो अंदर क्या बचा? 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका, यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ 8 बाहर आ गया, 4 2 ज़ा 8, तो 2 आ गया बाहर, इंटू y बचेगा यहाँ अंदर, देखो 3x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, लिमिट 0 से 6 माइनस वाई अपॉन 0, सॉरी 2 इंटू डी वाई। लिमिट पुट करोगे, एक बार 6 माइनस वाई बाय 2 और माइनस में 6 माइनस वाई बाय 2, 2 का स्क्वेयर करोगे, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी वाई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? पूरी टर्म को यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे बाहर, और अंदर क्या बचेगी? ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं पूरी टर्म को? देखो, 6 माइनस वाई इंटू 12 माइनस 6 प्लस वाई इंटू डी वाई। इस पूरी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? 36y माइनस वाई क्यूब इंटू डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो y के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा? y का स्क्वेयर अपॉन 2, 2 को 36 से काट दो, 1 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, वाई स्क्वेयर माइनस वाई का 4 अपॉन 4। लिमिट क्या है? 0 से 6 इज इक्वल टू 1/4 बार, एक बार 6 डाल दो और एक बार 0 डाल दो। 6 डालोगे तो क्या आएगा? दिस के इक्वल, और इसको क्या कर देंगे? ऐसे लिख सकते हैं, 18 इंटू 36 माइनस 36 का स्क्वेयर अपॉन 4, एलसीएम ले लेंगे और माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 81, हैंस प्रूफ। ठीक है, एग्जाम्पल थर्ड देखो, इंटीग्रेशन एस फाई एन कैप इंटू डी एस। फाई क्या है हमारे पास? 3/8 XYZ। एस क्या है? सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। फर्स्ट ऑक्टेंट में है, जेड इक्वल टू 0 और 5 है, तो इक्वेशन क्या है सरफेस की? ये, तो डेल एस क्या आएगा? दिस। एन कैप क्या आ जाएगा? डेल एस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एस, क्या आ जाएगा? दिस के इक्वल। एक्स वाई प्लेन पे लोगे तो क्या आएगा? एक्स जेड प्लेन पे लिया हमने प्रोजेक्शन, तो डी एस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी जेड, अपॉन में क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इंटू जे कैप। ठीक है, तो एक्स जेड प्लेन पे ले रहे हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट में है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में सब पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव होगा तो एक्स की लिमिट क्या बन जाएगी? 0 से 4 बन जाएगी, और जेड की लिमिट हमें गिवन है 0 से 5, तो लिमिट डाल दोगे। एफ डॉट एन लेते हैं हम, तो यहाँ हमारे पास एफ की जगह क्या है? 5, तो 5 डॉट एन लोगे। 5 क्या है? दिस, एन क्या है? दिस, डाल दो। 5 डॉट एन इंटू डी एक्स इंटू डी जेड अपॉन एन कैप इंटू जे कैप। जे कैप क्या है हमारे पास? 1/4 वाई, तो क्या आ जाएगा? y/4 लिख सकते हो इसको। ठीक है,
और इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दी, ये इक्वेशन आ गई, लिमिट डाल दी। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर ये y/4 है तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी, 4/y बन जाएगा ये, तो 4 यहाँ आएगा तो 4 8 जा 32, यहाँ भी 4 8 जा 32, ये 3/8 बन जाएगा। ऊपर नीचे y है तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y से y एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगी इक्वेशन देखो, 3/8 x² z i कैप प्लस 3/8 x z अंडर रूट y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x² प्लस वाई स्क्वेयर से, x² प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 माइनस x², और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 16 माइनस x², डाल दो इंटू जे कैप dx इंटू dz, इंटीग्रेशन कर दो इसका। अभी देखो, इसको 3/8 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, ये इक्वेशन बन गई। अब इसका इंटीग्रेशन करो x के रिस्पेक्ट में, x³/3 आ जाएगा माइनस x z, यहाँ से पहले पावर का करो, इसकी पावर 1/2 है, 1/2 पावर आगे आ जाएगी इंटू 16 माइनस x² का रूट हो जाएगा, x² का क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा z/2 इंटू 16 माइनस x² की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू जे कैप 0 to 4 लिमिट हो गई। ठीक है, यहाँ देखो x माइनस एक्स 16 माइनस x² की पावर 1/2 है, तो इंटीग्रेशन करोगे तो +1 कर दोगे तो 3/2 हो जाएगी, और नीचे भी 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, देखो x³ लिमिट डालो 4 डालोगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64/3 इंटू जेड आई कैप प्लस यहाँ 64/3 जेड जे कैप इंटू dz। अब इसका इंटीग्रेशन जेड के उसमें करोगे तो जेड के उसमें इंटीग्रेशन करोगे तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 8 8 जा 64 एंड 8 8 जा 64, 8 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, यहाँ z²/2 एंड यहाँ z²/2 इंटू लिमिट क्या है 0 से 5, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25, 25 इंटू 25 प्लस कर दोगे क्या आ जाएगा 50, 50 इंटू 8। अब 50 को डिवाइड करोगे 2 से क्या आ जाएगा 25, 25 इंटू 8 क्या आ जाएगा 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप। ठीक है, यहाँ देखो 25 है, 5 5 जा 25, और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 को 200 आ जाएगा, और 200 को 2 से डिवाइड करोगे तो 100 आई कैप प्लस यहाँ भी 100 जे कैप आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड। ये एग्जाम्पल आपके 3 एग्जाम्पल मैंने करवा दिए, अगर कोई डाउट हो कहीं किसी पॉइंट पे भी तो टेल मी। ओके, थैंक यू।